हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे। अभी हम ना कान्हा जी की दूसरी स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। पहली वाली को आपने बहुत प्यार दिया। एक पेटू पेटू जानते हैं आप? पेटू किसको बोलते हैं? जो बहुत खाता है खाना। तो एक पेटू था, वो इतना खाना खाता था, इतना खाना। उसको आप खाना के लिए बैठाल दो ना, तो उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता था कि मेरी किचन में खाना, दूसरे मेरे बच्चे, बीवी, माँ बाप के लिए बचे। उसका खाना नीचे गर्दन करके चलता रहता था, चलता रहता था, जब तक खाना उसकी बीवी बर्तन भी बजाए सब, जब तक उसकी बीवी आके उसको बोल ना दे कि ख़त्म हो गया खाना, वो खाता रहता। उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ खाने से मतलब। यहाँ तक कि लोग पता उसको ना अपनी दावत में या बर्थडे पार्टी कुछ भी, वो लोग उसको बुलाते ही नहीं थे, क्योंकि सबको पता था कि ये जहाँ भी आएगा सबकी भाड़ी कर देगा। भाड़ी मतलब होता है सबका खाना ख़त्म कर देगा। लेकिन उसको तो कोई मतलब नहीं। सुबह अपना उठा, नहाना धोना, लाओ भोजन, ऐसे करके भोजन। अब उसकी पत्नी इतनी परेशान, एक दिन पत्नी उसकी गुस्से में बोली, कहीं चले क्यों नहीं जाते हो? कहीं चले जाओ ना, जाके ये कुछ मेहनत करो, कमाओ खाओ, यहाँ बनाते बनाते थक जाते हैं। आधे में तो हम लोग होते हैं और आधे से ज़्यादा में आप अकेले होते हो, आप चले जाओ यहाँ से। तो उसने भी सोचा, यार मैं बहुत ज़्यादा तंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। वो बोला, मैं जा रहा हूँ, मैं लौट के नहीं आऊँगा। तो बीवी ने कहा, हाँ हाँ जाओ। उसको पता था इतना खाता है, ये कहाँ जाएगा, अभी लौट के आ जाएगा। वो निकल दिया। अब उसको भूख लगी और पूरा दिन जा रहा है। शाम को ना वो एक आश्रम के पास पहुंचा, तो वहाँ खाना बट रहा था। तो एक संत वहाँ बाहर से निकले, तो उसने बोला कि महाराज जी खाना मिलेगा क्या? तो महाराज जी से बोलता है कि मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आप ही बता दो यहाँ पे हमको खाना देंगे क्या वो? तो महाराज जी बोले, हाँ हाँ अंदर जाओ, भोजन पा के आओ, यहाँ सबको भोजन, बस यहाँ पे गुरु जी की दीक्षा लेनी पड़ती है। बोले दीक्षा में क्या मेहनत? मुझे मेहनत नहीं करनी है। बोले दीक्षा में क्या? बोले बस कृष्ण नाम जपना है, जाओ। और जो वहाँ के जो बड़े संत हैं वो सबको खाना फ्री देते हैं, बस एक काम है, बस नाम रटना है, नाम रटना। बोला वो तो मैं रटता रहूँगा, उसकी मुझे क्या दिक्कत है। वहाँ चला गया। जब वहाँ चला गया आश्रम में, तो आश्रम वाले लोग पहले तो इतना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बोले खा रहा है खा रहा है। अब वो खाता ही जा रहा है, बस दिन भर वो अपना नाम रटता, और जैसे ही खाने का टाइम होता वो सबसे आगे लाइन में बैठ जाता। तो लोग ने बोला कि महाराज जी अब क्या करें, ये इतना खाना खाता है, इतना खाना खाता है, क्या कोई उपाय निकालिए इसका। तो महाराज जी बोले, ऐसे कैसे मैं क्या उपाय बोल के इसको मना करूं? बोले महाराज जी बस कोई सा भी उपाय निकालिए, बस आप एक उपाय निकालिए। तो महाराज जी बोले ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। तो महाराज जी ने उसको बोला, भोंदू यहाँ आओ। भोंदू बोले, जी महाराज जी। बोले ऐसा करो, ये तुम 2 लोगों का खाना लेके ना और जाओ, और पूरा दिन तुम नाम रटना, और ऐसा करना मेरा कुछ यहाँ पर काम है, तो तुम ये 2 लोगों का खाना अपना। बोले महाराज जी मैं 2 में कैसे पेट भरेगा? तो महाराज जी बोले एक तुम्हारा है और एक तुम भगवान को पाओगे, वो तुम भी पा लेना, जाओ। और बोले राम जी को बुला लेना और खिला देना। अब वो गया, बोला कौन सा राम जी आ रहे हैं? बोले लेकिन गुरु की आज्ञा है, वो राम जी जब पा लें तब तुम पा लेना। बोला ठीक है। वो गया, एक नदी किनारे बैठ गया, अपना स्नान धान किया, पूजा पाठ किया, और फिर अपना खाना वाना बनाया। अब उसमें से उन्होंने एक हिस्सा राम जी के निकाल दिया, एक हिस्सा अपना खाने लगे, मतलब खाया नहीं, रख लिया। अब वो बैठे इंतज़ार कर रहे, राम जी आओ, राम जी आओ, राम जी आओ। अब राम जी क्या करें? बोला मेरे गुरु की आज्ञा है, जब तक राम जी नहीं पाएंगे तब तक मैं नहीं पा सकता हूँ, और आपको तो आना पड़ेगा। अब करते करते बहुत देर हो गया। अब वो एकदम एक स्टिक उठाई, इसने बोली राम जी आओ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और राम जी प्रकट हो गए। अच्छा, राम जी प्रकट हुए, राम जी अकेले तो चलते नहीं हैं, माता सीता साथ में आई। अब वो 2 लोग आए। अब राम जी बोले हाँ। बोले क्या है? बोले भोजन है, पाओ, आप पाओगे तो। बोले ये तो एक ही लोगों का भोजन है, हम तो 2 लोग आए हैं। वो चक्कर में पड़ गया। अब वो बोला क्या करूं, लेकिन गुरु की आज्ञा है।
बोला ठीक है आप ये पा लीजिए, देखते हैं फिर हम। तो राम जी ने और सीता जी ने वो भोजन उसका भी पा लिया और अपना अंतर ध्यान हो गए। वो चला गया। अब वो अपना जब आश्रम में आए तो भौंदू से पूछा संत जी ने, और राम जी को खाना पवाया? बोले हाँ हाँ पवा लिया, हमको तो कुछ मिला ही नहीं। तो बोले क्यों? बोले राम जी सब पा गए। तो सब बोले भौंदू की भूख नहीं मिटी होगी। तो अब भौंदू दूसरे दिन फिर बोले, महाराज जी बोले जाओ तुमको जाना है। तो भौंदू बोले कि महाराज जी ऐसा करो ना, मुझे ना 3 लोगों का खाना दो। भौंदू ने दिमाग लगाया, राम जी, सीता माता और एक मेरा। तो बोले कि 3 लोगों का खाना क्या 2 लोगों का चाहिए? कि नहीं नहीं हमें 3 लोगों का खाना दे। तो महाराज जी बोले इसको आज 3 लोगों का खाना दे दो। अपना जाएगा तो बनाएगा। फिर ये भौंदू फिर अपना नदी किनारे गए, अपने नहाए धोए, खाना बनाए पवाए, सब हो गया। अब वो फिर खाना बना के थाली में लगा दिया तो भौंदू बोलने लगे, राम जी आओ, राम जी आओ, भोजन पाओ, राम जी आओ आओ। गुरु की आज्ञा बिना राम जी के खाए तो पा नहीं सकते हैं। और राम जी जब ज़्यादा हट गया, राम जी प्रकट हुए। और इस बार क्या हुआ, राम जी आए, सीता जी आई और साथ में हनुमान जी भी आ गए। भाई उनकी तो मंडली साथ चलेगी ना। हनुमान जी भी आ गए। अब तो ये एकदम विचलित, बोले यार कल आप सीता माता को ले आए थे, आज आप ये बानर को साथ ले आए हो, और मेरे गुरुजी ने 3 लोगों का ही खाना दिया, अब मैं कैसे क्या करूं? तो भोजन तो हनुमान जी बोले इसी में पालो, थोड़ा तुम भी पालो। तो आधी रोटी उसको दे दी, बाकी हनुमान जी ने खाई, राम जी ने, सीता जी ने खा ली। बेचारे का पेट तो भौंदू का भरा नहीं। लेकिन भौंदू फिर गए आश्रम में। बोले क्या करते हो गुरुजी, इतना थोड़ा भोजन देते हो, वो राम जी अपना पूरा परिवार लेके आ जाते, हमको कुछ मिलता नहीं है। बोले भौंदू ऐसे ही बोलता रहता, इसका पेट नहीं भर रहा। तो सुबह फिर अगले दिन उसको जाना था। तो संत जी बोले कि आज ऐसा करो, भौंदू को और ज़्यादा आप भोजन दे दो। तो भौंदू जाएगा। भौंदू का फिर थोड़ा ज़्यादा 1 लोगों की संख्या बढ़ा के भोजन दे दिया गया। भौंदू गए, भौंदू ने वही अपना रूटीन। अब भौंदू ने जब वो रूटीन अपना पूरा कर लिया, खाना पे राम जी आओ, सीता जी आओ, हनुमान जी आओ, अपना भोजन पा, अरे लोगों आए, उनके साथ लक्ष्मण जी भी चले। अब भौंदू ने अपना सिर पकड़ लिया, बोले यार राम जी आप बहुत ढीठ हो, आप आते हो अपने परिवार को ले आते हो, अपना पूरा परिवार को थोड़ी नाम बुलाते हैं, तो आपको बुलाते हैं। राम जी बोले देखो हम जहाँ जाएंगे इतने लोग तो हमारे साथ चलते ही हैं, तो इसी में तुम भी पालो। अब भौंदू बेचारा परेशान, भौंदू आया गुस्से में लाल एकदम, बोले गुरुजी अब हम कहीं नहीं जा रहे, हमसे ना हो पाएगा। बोले क्यों? बोले इतने दिन हो गए हमको खाना मिलता नहीं पेट भर का, आप उतना लोगों को देते और राम जी अपना पूरा परिवार लेके चले आते हैं मेरा भोजन खाने। गुरुजी बोले दाल में कुछ काला है, ये भौंदू कुछ कर रहा है इसका मतलब। तो गुरुजी ने कहा कल इसको 7 लोगों का खाना दो। भाई इसको सुबह गया, 7 लोगों का खाना मिल गया। अब ये अपना स्नान ध्यान करके इसने, और गुरुजी इसके पीछे पीछे बोले आज मैं इसकी चोरी पकड़ूंगा, ये झूठ बहुत बोलता है। इतना नहाया धोया। गुरुजी बोले अभी तक तो सब सही चल रहा है, खाना बनाया, अपनी थाली लगाई उसने, राम सीता जी लक्ष्मण जी की और हनुमान जी की, बोले पाओ। और राम जी भी बड़े चालाक, फिर राम जी ने अपने पूरे परिवार के साथ आ गए, भाइयों के साथ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी हनुमान जी। अब तो ये चक्कर में पड़ गया, बोले अब भोजन मैं खुद पाऊंगा, मैं तो देने वाला नहीं, इतने दिन हो गया मेरे को भोजन मिलता नहीं। और जैसे ही गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने तो किससे बात कर रहा है, यहाँ तो कोई है नहीं। बोले आपको ये नहीं दिख रहा सामने राम जी बैठे? गुरुजी बोले हमको तो कुछ नहीं दिख रहा, कहाँ दिख रहा है राम जी बैठे हैं? तब अब वो बोला राम जी आप सामने आ जाओ, नहीं तो आज मैं झूठा साबित हो जाऊंगा और गुरुजी कहेंगे भौंदू तू पूरा प्रसाद पाता था और झूठ बोलता था, राम जी आ जाओ, राम जी आप। तो वो ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगा। राम जी बोले नहीं मैं किसी को नहीं दिखूंगा, मैं तुझे ही दिखूंगा। बोले नहीं राम जी मेरे गुरुजी को आपको दिखना है, आप दिखो मेरे गुरुजी के, जब तक आप दिखोगे नहीं वो सत्य मानेंगे नहीं, तो प्लीज़ आप दिखो देखो कृपया करके इतने। और जैसे ही गुरुजी ने अपनी आंखें बंद करी और खोली आंखें तो देखा साक्षात राम जी, उनका पूरा परिवार और हनुमान जी दर्शन देते हुए। तो अब
तो हम गुरुजी उनके चरणों में गिर गए, भोंदू जी के, बोले अरे भोंदू, तू तो इतना करके भगवान को पा लिया और मैं तो कितना राम नाम जपता था और भगवान ने मुझे कभी अपने दर्शन नहीं दे, पर तेरी भक्ति में जो सच्चाई थी ना भोंदू, आज मैं तुझे नमन करता हूँ। तो यही है बस इतना कि हम भगवान को सच्चे दिल से याद करें तो भगवान हमारा साथ देने ज़रूर आते हैं। अगर मेरी कहानी आपको सच्ची लगी, अच्छी लगी तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।